हे गाइज, वेलकम टू एजुकेशन एंड मोर चैनल। हम लेकर आए हैं आपके लिए यूएस की एनसीईआरटी की समरी को, जिसके कि 3 पार्ट हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने इसके 3 पार्ट पहले वाले नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम यूएस की एनसीईआरटी का पार्ट 4 कवर करेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हाँ, आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं इसके पार्ट 4 को कि कैसे कैसे यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन यूएस से आपके पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं इसके पार्ट 4 की, जिसमें फर्स्ट है बाघ। यहाँ पे बाघ की बहुत सारी विशेषताएं बताई गई हैं। हम एक एक करके देखते हैं कि क्या बताया गया है बाघ के बारे में। तो फर्स्ट है कि अंधेरे में हमसे 6 गुना अधिक देख सकते हैं। जो बाघ होता है वो हम इंसान से 6 गुना अधिक देख सकता है अंधेरे में। और ये क्या करते हैं, अपनी आवाज़ को मौका और अवसर के अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। और हमें क्या होता है कि हम 3 किलोमीटर दूर से ही बाघ का गुर्राना सुन भी सकते हैं। और ये बाघ क्या करते हैं कि ये हवा से पत्ते हिलने और शिकार से हिलने में डिफरेंस कर सकते हैं। और अपनी मूंछों की कंपन से क्या करते हैं, शिकार की सही स्थिति का पता लगा सकते हैं। तो ये सारी विशेषताएं किसकी हैं, बाघ की। तो क्या करते हैं, ये 6 गुना अधिक देख सकते हैं हमसे। और 3 किलोमीटर की दूरी से किया जा सकता है, बाघ का गुर्राना सुना जा सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अबू धाबी के बारे में। यहाँ पे अबू धाबी के बारे में क्या क्या बताया गया है। फर्स्ट है, यह रेगिस्तान में है। यहाँ जो पानी होता है वो पेट्रोल से महंगा है। देखिए गाइस, वहाँ पे जो पानी होता है वो किससे महंगा होता है, पेट्रोल से महंगा होता है। और ये अबू धाबी कहाँ पर पड़ता है, रेगिस्तान में। क्योंकि रेगिस्तान बहुत सूखा इलाका है, तो वहाँ पे जो पानी है वो बहुत ही महंगा है। ठीक है, यहाँ सिर्फ खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। और यहाँ के सिक्के को क्या कहा जाता है, दिरहम कहा जाता है। कौन सी भाषा में, अरबी भाषा में। और यहाँ पर गर्मी बहुत अधिक होती है। जब ये रेगिस्तान में पाया जाता है, रेगिस्तान में गर्मी बहुत अधिक होती है, तो वहाँ पर लोग बाग क्या करते हैं, ढीले और सूती कपड़े पहनते हैं और अपने सर को भी क्या करते हैं, वो लोग ढक के रखते हैं। अब नेक्स्ट है कोझिकोडे। कोझिकोडे शहर केरल में है, जो दक्षिण भारत में मालाबार तट पर है। और इसको हम क्या कहते हैं, कालीकट भी इसको हम कहते हैं। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पे गुजरात। तो गुजरात से केरल जाने में बीच में जो ट्रेन गुजरती है वो किस किस राज्य से होकर गुजरती है, ये एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो फर्स्ट है महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। तो ध्यान से समझना कि जब हम गुजरात से केरल जाते हैं बाय ट्रेन, तो कि कहाँ से होकर गुजरती है ट्रेन, बीच में कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। अब नेक्स्ट बात करते हैं बरगद की। बरगद, देखिए फर्स्ट क्या बताया गया इसमें कि इस पेड़ की जड़ें टहनियों से निकलती हैं और कुछ ज़मीन के अंदर भी होती हैं। आपने देखा होगा बरगद पे जो जड़ें होती हैं वो लटकी हुई होती हैं, तो वे जड़ें होती हैं जो टहनियाँ सी लटकी हुई होती हैं। और जो बरगद का फल होता है वो कैसे रंग का होता है, लाल रंग का होता है। ये पेड़ बहुत ही विशाल होते हैं और इसकी पत्ती और शाखाओं की जब हम कलियों को तोड़ते हैं तो उसमें से क्या होता है, एक दूध जैसा एक रस निकलता है। उस रस को हम क्या कहते हैं, लैक्टेस कहते हैं। ठीक है, लेटिकस उसे कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं जानवरों की। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछा जा चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसे ध्यान से देखना कि जानवरों पर जो पैटर्न होता है वो किसके कारण होता है, उनके बालों के कारण होता है। आपने देखा होगा जिराफ पे एक अलग सा ही पैटर्न बना हुआ होता है। तो पूछ ले जाता है एग्जाम में कि जिराफ पर जो पैटर्न बना होता है या जानवरों पर जो पैटर्न बना होता है वो किसके कारण होता है, तो उनके बालों के कारण वो बना हुआ होता है। अब बात करते हैं रेगिस्तानी ओक की। तो रेगिस्तानी ओक कहाँ पर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और इस पेड़ की जो जड़ें होती है वो कम से कम 30 पेड़ों की लंबाई तक ज़मीन में होती हैं। और जब तक क्या होता है, जब तक पानी तक जड़ें न पहुँच जाए तब तक इसकी जड़ें क्या होती है, बढ़ती जाती हैं। पानी जो होता है वो कहाँ पर जमा हो जाता है, पेड़ के तने में जमा हो जाता है। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, पेड़ के तने में एक पतला सा पाइप डालते हैं और पानी को निकाल लेते हैं। तो ये सारी विशेषताएं किसकी है, रेगिस्तानी ओक की। और यहाँ से एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पूछ लेते हैं कि जो रेगिस्तानी ओक है वो कहाँ पर पाया जाता है, या इसकी जड़ें कितने पेड़ों की लंबाई तक ज़मीन में अंदर होती हैं। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं गंदा पानी। तो जो गंदा पानी होता है, तो गंदा पानी से पीने से क्या हो जाता है, रक्त और हैजा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, पानी में चीनी और नमक मिलाकर देना चाहिए।
और जब दस्त और उल्टे हो जाती है तो दस्त और उल्टे होने पर हमें क्या करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं जंगल अधिकार कानून 2007 की। तो जंगल अधिकार कानून 2007 क्या कहता है कि जो लोग 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि किस कानून के अकॉर्डिंग जो लोग 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। तो कौन सा अधिकार कानून था, जंगल अधिकार कानून 2007। तो ये भी आपको बातें ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पेट का जूस। तो जो पेट का जूस होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। इसे क्या कहते हैं, HCl भी कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी से हम कहते हैं। तो ये क्या करता है, खाने को पचाने में सहायता करता है। और आपको पता भी होगा सबको कि जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो रक्त में हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण होता है। और रक्त में हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन तत्व पाया जाता है। तो इसकी कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया, जिसे हम क्या कहते हैं, रक्त अल्पत्ता भी हम उस रोग को कहते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जितना मैंने आपको बताया सब चीज़ ध्यान रखना। अब नेक्स्ट है गुड़, आंवला, हरी सब्जी। इनमें क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जो गुड़ है, हरी सब्जियाँ होती हैं, आंवला होता है, इसमें क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस जो पेपर था उनमें पूछे जा चुके हैं। तो आप इन सब क्वेश्चनों को ध्यान से समझना और ध्यान से नोट करना। अब नेक्स्ट है गोलकुंडा किला। तो गोलकुंडा किला हैदराबाद में है। यहाँ पर कितने हैं, 87 बुर्ज हैं। और कुतुबशाही सुल्तान क्या करते थे, वहाँ पर रहते थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं अहमदाबाद की। तो अहमदाबाद कहाँ पे है, ये गुजरात में। और गुजरात में क्या हुआ था, 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था। और उस भूकंप के कारण क्या हुआ था, बहुत सी हानि हुई थी। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गुजरात में भूकंप कब आया था। ये बहुत ही फेमस है, तो क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है भारत के लोग। तो भारत के लोग गोल पृथ्वी पर किसके विपरीत है, अर्जेंटीना और ब्राज़ील के विपरीत हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो भारत के लोग हैं वो गोल पृथ्वी पर किसके विपरीत है, अर्जेंटीना और ब्राज़ील के। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। अब नेक्स्ट है लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। एग्जाम में सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, लद्दाख को कहा जाता है। अब नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस। ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। आई होप कि सबको बहुत अच्छे से ये पता भी हो कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। क्योंकि आपका चाहे टेट एग्जाम हो, चाहे सीटेट एग्जाम हो, चाहे सुपर टेट या कोई भी अदर टेट हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहाँ पे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। लेकिन ये बहुत कम बच्चों को पता होगा कि इस दिवस की घोषणा किस सम्मेलन में की गई थी। तो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में। वहाँ पर इस दिवस की क्या की गई थी, घोषणा की गई थी। अब नेक्स्ट है विश्व ओजोन दिवस। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका रासायनिक प्रतीक क्या होता है, O3। और पूछ लिया जाता है कि जो ओजोन है ये कौन से मंडल में पाया जाता है, ये समताप मंडल में पाया जाता है। और ओजोन की जो मोटाई होती है, इसको नापने वाली जो इकाई होती है उसे क्या कहते हैं, डॉप्सन कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कब मनाया जाता है ओजोन दिवस, 16 सितंबर को। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है चगम्पा। तो चगम्पा क्या होता है, ये घुमंतु लोग होते हैं, उन पर क्या होती है, भेड़ बकरियाँ होती हैं। तो जो भेड़ बकरियाँ रखते हैं जो लोग, उनको क्या कहते हैं, घुमंतु लोग कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, तिकोने टेंट बनाकर उसमें रहते हैं। और इन टेंटों को क्या कहा जाता है, रैबो कहा जाता है। और जो इनकी बकरियाँ होती हैं, इनकी जो बकरियों की खाल से क्या बनती है, पश्मीना ऊन बनती है, पश्मीना ऊन। और ये कैसी होती है, बहुत ही महंगी होती है। इससे क्या बनाई जाती है, सोल बनाई जाती है। जो भेड़ बकरियों को रखने की जगह होती है उन्हें क्या कहा जाता है, लेखा कहा जाता है। तो ये सारी विशेषताएं किसकी है, चगम्पा की, जिन्हें क्या कहते हैं, घुमंतु लोग कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट है घटसीसार तालाब। तो घटसीसार तालाब किसने बनवाया था, जैसलमेर के राजा घटसीसर ने 650 साल पहले एक तालाब घटसीसार बनवाया, जिसमें इन्होंने क्या किया, 9 तालाब आपस में जुड़वा कर बनवाए।
ठीक है। तो किसने बनवाया था घड़सीसर तालाब? जैसलमेर के राजा ने, क्योंकि आपको पता है कि जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, जिससे कि वहाँ पर पानी की कमी महसूस ना हो, उन्होंने 9 तालाबों को आपस में जुड़वाया था और एक बड़ा तालाब बनाया था जिसका नाम क्या रखा उन्होंने? घड़सीसर। अब नेक्स्ट है वेलक्रो। वेलक्रो किसे कहते हैं? चिपकाने वाली पट्टी को। आपने देखा होगा कि सैंडल और जूतों पर एक चिपकाने वाली पट्टी होती है, तो उसे क्या कहते हैं? वेलक्रो कहते हैं। तो उसका आविष्कार किसने किया था? 1948 में जॉर्ज डे मेस्ट्रल ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का पार्ट कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना न भूलें, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।